आप कह रहे हैं कि भगवान समदर्शी हैं, सब संत महात्मा भी बताते हैं कि समदर्शी हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो उनका पूजन अर्चन बंदन यजन करता है उसके साथ वो क्या करते हैं, अतो पक्षपात करते हैं। तो जो समदर्शी है, समदर्शी समान रूप से सबको देखता है, वह पक्षपाती कैसे हो गया? क्योंकि हमेशा देवताओं का साथ देते हैं, दैत्यों का नहीं देते। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। यही प्रश्न आपके दादा युधिष्ठिर जी नारद जी से किए थे। कहा? अब तो जब आपके दादाजी राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो उस राजसूय यज्ञ में शिशुपाल जब 101 गाली भगवान श्री कृष्ण को दिया तो भगवान श्री कृष्ण का चक्र सुदर्शन चल पड़ा और जा करके शिशुपाल के गर्दन को उतार दिया और उसमें का जो तेज उसका निकला वह तेज भगवान के ही चरणों में आकर विलीन हुआ, भगवान कृष्ण के। इस पर आपके दादाजी ने प्रश्न किया कि जब दैत्यों का भी गति आप ही में है तो फिर ये इसमें ये समदर्शिता क्या है? उन्होंने कहा भगवान समदर्शी हैं। भगवान उस तरह से हैं जैसे जगत के पिता हैं, सभी उनकी संतान हैं, सब पर बराबरी दया है उनकी, सबको वो चाहते हैं सब प्रसन्न और अपने अपने मर्यादा का पालन करते हुए रहें। लेकिन उसी में जो उनके आश्रित होकर के जो उनका पुत्र होता है, जो उन्हीं का आश्रित हो जाता है कि मेरे सब कुछ आप हैं, तो उस पर विशेष कृपा हो जाती है। जिस तरह से इस संसार में अपने आज्ञानुसार आज्ञाकारी पुत्र के प्रति पिता की जो भाव हो जाती है वही परमात्मा की हो जाती है भक्तों के प्रति, वैसे सब पर बराबर है। एक बार भगवान से दुष्टों ने जाकर पूछा, जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं वो जाकर भगवान से पूछे, प्रभु ये बताइए कि आप हैं, हम लोगों की वजह से आपका मान मर्यादा है। दुष्ट सब कहले बोल कि हमनी का पानी जब तब राव महिमा बा। भगवान कहने वो कैसे? तो हम लोग दुष्टता नहीं करते तो आप अवतार नहीं लेते, और जब आप अवतार नहीं लेते तो आपका चरित्र गुणानुभाव की चर्चा संसार में भक्त लोग नहीं कहते, नहीं सुनाते। उन्होंने कहा कि ये बताइए, जब हमारे वजह से आपकी महिमा है और आपसे हम लोगों की है, अर्थात धर्म की मर्यादा तभी तक है जब अधर्म है। सत्य तभी मालूम बा कि सत्य हो, ऐसे कि असत्य भी साथ में बा। ये एक दूसरे के, ये क्या है, एक के बिना एक का महत्व तो नहीं है। अधर्म है तभी धर्म की स्थापना करने के लिए परमात्मा आते हैं इस धरा पे। कोई उपाय बताइए जिससे कि हम भी आपके प्रिय हो जाएं, जैसे आपके भक्त हो जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि ऐसा है कि हमारा भजन करो। दुष्टों ने कहा कि ये कैसे भजन करें? भजन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये शरीर तामसी है, सत रज तम 3 गुण से बना हुआ ये शरीर है, तामसी है, और तामसी शरीर से हम भजन नहीं कर पाएंगे क्योंकि भोजन भी हमारा शुद्ध नहीं है, संग भी ठीक नहीं है, और आपके भजन में मन नहीं लगेगा क्योंकि मन भटकता हुआ मन भजन नहीं कर पाता। भजन हो ही नहीं तामस देहा, तामसी शरीर से भजन नहीं होगा। भगवान कहे कि ऐसा है तो बैर कर लो, मित्र नहीं बना सकते, हमको भाई नहीं बना सकते, हमको भज नहीं सकते, तो हमारा बैरी जो है बन जाओ। क्योंकि बैरी को बैरी बहुत याद करता है, और जब बैर भी करने लगोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उन्होंने कहा इस तरह का क्या हुआ? कहीं हुआ?
तब उन्होंने कहा कि जब हिरण्याक्ष को बराह भगवान ने मार दिया तो उस हिरण्याक्ष का छोटा भाई हिरण्यकशिपु था। हिरण्यकशिपु ने बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा किया कि मैं विष्णु को छोड़ूंगा नहीं। तो विष्णु को छोड़ूंगा नहीं यह सोचकर हिरण्यकशिपु ने मंदराचल पर जाकर के तपस्या करना शुरू किया। कब? तो हिरण्याक्ष के मरने के बाद अपने परिवार को, शोकाकुल परिवार को सांत्वना दिया कि शरीर का कोई भरोसा नहीं, बड़ा ज्ञानी था वो हिरण्यकशिपु भी। कहा कि आप लोग क्यों शोकाकुल हो रहे हैं, हमको क्या करना है अपने भाई के दुष्शत्रु के साथ, ये हम विचार करेंगे। आप लोग शांत रहे, सुख को त्यागे, क्योंकि यह शरीर जो है 5 तत्व से बना हुआ है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीर है। 5 तत्वों से अधम शरीर है और एक न एक दिन इस शरीर को यहीं पे छोड़ करके चले जाना है सबको, ऐसा उपदेश दे करके। और उसके बाद से गया तपस्या करने मंदराचल। मंदराचल पर जब गया तो वहां पर जो ही वो तपस्या करने बैठा तो एक तोता आया, डाल पे बैठा और वो नारायण नारायण का जप करने लगा। इसके अंदर ये भाव आया कि हमारा ये जतरा खराब कर दिया। घर से कोई निकले बाहर और उस समय कोई छींक दे या कोई टुक दे, कहाँ जा रहे हैं तो इसको शकुन माना जाता है कि यात्रा में कोई निकला हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये संसारिक व्यवस्था है। वो ये समझा, लेकिन वो भगवान का नाम वो लेने लगा तो इसके अंदर ये था हमारे शत्रु का नाम ले रहा है। हम कोई कार्य शुरू करने जा रहे हैं तो लौट आया। आने के बाद जब घर पर आया तो उसकी पत्नी कयाधु थी। कयाधु ने कहा, स्वामी आप तो तपस्या करने गए थे, कैसे चले आए? कहे कि क्या करें, देखो जी हम तो चले गए थे तपस्या करने, लेकिन हमारे शत्रु का नाम एक तोता आया, उसी डाल जिस वृक्ष के नीचे मैं कर रहा था तपस्या, वहीं पे आकर के और नारायण नारायण बोलने लगा। कयाधु को लगा कि जो जीवन में भगवान का एक बार भी नाम नहीं लिया, भगवान से शत्रुता किया है और वो 2 बार नारायण नारायण कर दिया, तो उसने कहा कि यही मौका है, इसको अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप और उच्चारण करा दे। कयाधु ने अपने विवेक का काम लिया, विवेक का प्रयोग किया और कहा कि स्वामी आखिर कह क्या रहा था? अब तो नारायण नारायण कह रहा था। उसके बाद से भोजन बनाने लगी, भोजन वगैरह बन गया। हर 10 मिनट के बाद क्या कह रहा था वो तोता? अब तो नारायण नारायण को कह रहा था। एक बार झिझला गया, कहा क्या बार बार पूछती हो, क्या कह रहा था? ये आज तुमको क्या हो गया है? एक बात हम बता देते थे तो तुमको वो बैठ जाती थी तुम्हारे बुद्धि में, तुम्हारे मति में। आज तुम्हारे मति को हुआ क्या है? कहा कि नहीं, ऐसे पता नहीं क्यों मुझे विस्मृति आज हो जा रही है। कयाधु का कार्य था कि अधिक से अधिक भगवान का एक माला कम से कम करा दे, 108 का। तो उस समय से लेकर भोजन बनाने से लेकर के और भोजन खिलाने और शयन कक्ष में जाने तक भगवान के उन पावन नाम नारायण नारायण का उसने इसी तरह से पूछ करके उच्चारण कराया। फल क्या हुआ? दोनों शयन किए और उसी समय कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जी आ गए उसी रात। वो कथा में नारद जी से सुनी थी कि भगवान का नाम लेने से बुद्धि पवित्र हो जाती है, जाने अनजाने में चाहे जिस तरह से ले लिया जाए और वह कभी भी उत्तम फल देता है। नारायण नारायण का उच्चारण किया और सुबह उठ करके तपस्या करने चला गया। अपना संध्या वंदन जो भी करता था करके चला गया वहां। इधर इंद्र को पता चला कि कयाधु पुनः गर्भवती हो गई है, तो वो कयाधु का हरण जो है करके
ले जाने लगे कि एक खुद खुद जो है कि दैत्य इतने हो गए कि देवताओं का रहना जो है ये कर दिए हैं। तो ये होगा तो कितना परेशान करेगा, इसलिए कयाधु को लेकर जाने लगे कि ये इनको यहाँ पर नहीं रहने देंगे, कोई उपाय करेंगे। तब तक रास्ते में नारद जी मिल गए और नारद जी ने कहा क्या कर रहे हो ये इंद्र ने कहा कि देव ऋषि कयाधु हैं और इनमें हिरण्यकशिपु का पुत्र पल रहा है इनके उधर में। तो ये बताइए एक एक दैत्य बढ़ते जाएंगे तो कल्याण कैसे होगा। उन्होंने कहा कि ये सुनो, कैसे जानते हो कि वो दैत्य होंगे? तो दैत्य का पुत्र दैत्य होगा। नारद जी ने कहा कोई जरूरी है? कौन जरूरी हुआ कि पहलवान कलेगा पहलवानी हुई? कोई जरूरी नहीं है कि डॉक्टर के पुत्र डॉक्टरे होंगे, वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, शिक्षक भी हो सकते हैं। आई कोनो जरूरी नहीं है कि ये किसान कलेगा किसाने हुई। नारद जी ने समझाया नाना प्रकार का दृष्टांत देकर, कहा कि कोई जरूरी नहीं है। तो जब ये जरूरी नहीं है कि ये वह किसान का पुत्र किसान ही होगा, राजा का पुत्र